जहां से उसे 7 गन्स यानी पिस्तौल और 54 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये घर उन्हीं लोगों के हैं जिन पर पुलिसकर्मियों को थाने में घेर कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। तो हिम्मत देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों को ही थाने में घेर लिया, थाने में आग लगा दी और पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की। इतनी हिम्मत है इनकी। और इन लोगों में आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद निजाम, जुनैद, शहजाद और आरोपी महबूब का नाम शामिल है। और पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के घर से वो 99 जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है, जो 8 फरवरी को दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पुलिस स्टेशन से ही लूट लिए थे। यानी ये पुलिस स्टेशन गए, वहां हमला किया, उसके बाद कारतूस लूट लिए और उन कारतूसों को लूट कर अपने घर में रख लिया। विडंबना यह है कि जिन लोगों के घरों से ये अवैध हथियार मिल रहे हैं, उन्हें हमारे देश का एक खास वर्ग निर्दोष बताते हुए ये कह रहा है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकार और पुलिस बेकसूर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए थे, जिन लोगों के घरों से, उनकी छतों से पुलिस पर पथराव करने का आरोप है, क्या वो लोग निर्दोष और बेकसूर हो सकते हैं? और ये कौन से बेकसूर और आम लोग हैं जो अपने घर में अवैध हथियार रखते हैं? हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों अखाड़े मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया। तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमिनेशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमिनेशन भी उन्हें बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमिनेशन है वो हमारे द्वारा हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड के कब्जे से बरामद हुआ है, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो उन घायल पुलिसकर्मियों की हैं जिन पर 8 फरवरी को हल्द्वानी में जानलेवा हमला हुआ। और इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि उस दिन उन्हें हिंसक भीड़ ने स्थानीय थाने में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया। और भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमला करने की योजना बहुत पहले से बनाकर रखी थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में पुलिस पर हुए इतने बड़े हमले की कोई बात नहीं कर रहा और कुछ लोग हमला करने वालों का ही इस समय बचाव कर रहे हैं। आज देश भर में हल्द्वानी की इन तस्वीरों को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों पर इस कदर अत्याचार हो रहा है कि बड़ी संख्या में वहां रहने वाले मुस्लिम परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर हल्द्वानी से भागने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग गए। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां कई घरों पर अब ताला लटका हुआ है। इन घरों में कोई रहता नहीं है, सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं। लेकिन इस पलायन का असली सच वो नहीं है जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। असली सच ये है कि जिन परिवारों के लोग पुलिस पर हुए हमले में शामिल थे, उन परिवारों के लोग पुलिस कार्रवाई के डर से अब अपने अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस कभी भी आ जाएगी और अब इन्हें पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे और अब इन्हें पकड़े जाने का डर है। इन लोगों का कहना है कि हिंसा के बाद से पुलिस सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले चुकी है और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसलिए ये लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने घरों पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने के लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन बनभूलपुरा जहां पर आगजनी और हिंसा हुई वहां पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है बनभूलपुरा के, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को साफ जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी बनभूलपुरा के अंदर ना तो घुसे और ना ही बाहर निकले, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में काफी लोगों ने बनभूलपुरा छोड़ दिया है। कई घरों पर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सामने एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है और इसी तरह की तस्वीर जो है कई इलाकों से बनभूलपुरा की देखी जा सकती है। लगभग 7 से 8 वो गलियां हैं जहां पर लोगों ने पूरी तरह से घर खाली कर दिए हैं और तस्वीरों में आप इस गली को भी देख सकते हैं कैसे सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। हल्द्वानी में भड़की हिंसा को आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस हिंसा की मूल जड़ के बारे में यानी मूल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं होगा। आपने हिंसा की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पूरे देश में लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं होगा कि ये किस कारण हुआ। इसलिए अब हम इस हिंसा से जुड़े सभी सवालों के आपको सही सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही होगा कि ये पूरा मामला है क्या। तो ये मामला असल में स्थानीय नगर निगम यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला है। नगर निगम का कहना है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल बनाया हुआ है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम ने 30 जनवरी को एक नोटिस वहां पर चिपकाया था और ये बात इलाके के लोगों को अच्छी तरह से पता थी कि नगर निगम की टीम और पुलिस इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन बाद में लोगों ने इस नोटिस का विरोध किया और वो इस पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए। बड़ी बात यह है कि अदालत में इन लोगों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद नगर